बता दें कि आपके अक्सर लोगों को डॉक्टर, इंजीनियर, ऑफिसर बनने का ख्वाब लोगों में देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो जनता के लिए एक डॉक्टर, शिक्षक, सहायक सब कुछ है? हम बात कर रहे हैं जौनपुर के मोहद्दीनपुर के रहने वाले समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ऋषि यादव की, जिन्होंने लॉकडाउन के समय में समाजवादी कुटिया की स्थापना की है, जो आज भी चल रही है। आखिर इस कुटिया को खोलने का उद्देश्य क्या है और इस कुटिया से लोगों को किस तरह से सेवा दी जाती है? हमारी सहयोगी अंशिका पाठक ने इस बात का जायजा लिया। देखिए। अनेकता में ही एकता है, हमारा देश महान है और हमारे देश का नाम भारत है। जी हाँ, हमारे इस खास कार्यक्रम में इस वक्त हम मौजूद हैं जाफराबाद में, और जाफराबाद में एक ऐसा गांव है जहां पर बहुत ही ज़्यादा अलग तरीके से कहा जा सकता है कि जिसे सोचा भी नहीं जा सकता। जी हाँ, एक ऐसी कुटिया चलती है जहां पर समाजवादी कुटिया, इस कुटिया का नाम है, जहां पर तमाम ऐसे बच्चे आते हैं जो पढ़ाई लिखाई, कपड़े, इन सारी चीज़ों के लिए अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपनी पढ़ाई तो पूरी की, लेकिन ना डॉक्टर का सोचा, ना इंजीनियर का सोचा, ना कोई ऑफिसर बनने के लिए सोचा, बल्कि इन्होंने एक सोशल वर्कर के रूप में अपने आप को बनाया और ये अब ये सोशल वर्क करते हैं। आप मेरे पीछे जितने भी बच्चे देख रहे हैं, ये बच्चे समाजवादी कुटिया के हैं और यहाँ पर ये बच्चे ऐसे ही आते हैं, प्रेयर करते हैं, पढ़ते हैं और यहाँ पर इन्हें निःशुल्क खाने के लिए बिस्किट, दूध, एप्पल, कोई भी फ्रूट इनको यहाँ पर दिया जाता है। ये वो बच्चे हैं जो पढ़ नहीं सकते हैं बड़े बड़े स्कूलों में जाकर, ये वो बच्चे हैं जिनके इलाज के लिए घर वालों के पास पैसे नहीं है, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति जिनके बारे में हम थोड़ी देर पहले ही आपसे जिक्र कर रहे थे, जिनको कोई बहुत बड़ा प्रोफेशन नहीं चुनना था, वो एक सोशल वर्कर के रूप में अपने आप को यहाँ पर रखे हुए हैं। ऋषि यादव का जिक्र हम कर रहे हैं और ऋषि यादव लॉकडाउन के समय से ही इस समाजवादी कुटिया को चला रहे हैं और ऋषि यादव यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं उन्हें बुलाते हैं, कपड़े देते हैं, खाने से लेकर इनकी सारी जो फैसिलिटीज है उनकी जिम्मेदारी लेते हैं। फिलहाल ये बच्चे प्रेयर कर रहे हैं, लेकिन इस बीच थोड़ा बातचीत हम ऋषि यादव से करेंगे। ऋषि यादव, बहुत स्वागत है न्यूज़ वन इंडिया पर। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपने कभी ये नहीं सोचा पढ़ लिख कर कि डॉक्टर बनना है, ऑफिसर बनना है, इंजीनियर बनना है? एक सोशल वर्कर के रूप में खुद को ढालना, आपका ये निर्णय था, वो कैसे आया? जैसा कि मैं आपको सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं जो आज इस ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना काल के पहले समय से चल रही समाजवादी कुटिया पे आप आए, प्रमुखता से खबर को दिखा रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं, जब पूरा विश्व कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से जूझ रहा था, उसी समय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने अपने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया था, आपके अगल बगल गरीब परिवार का कोई भी परिवार भूखा नहीं सोना चाहिए। उसी दौरान मैंने जब विकट परिस्थिति में मैंने बल्टा के माध्यम से गाँव जाकर गरीब बच्चों को दूध पिलाने का काम शुरू किया था। शासन प्रशासन के दबाव के कारण उन्होंने दबाव बनाया कि आप घर से बाहर नहीं निकल सकते। उसके बाद मैंने अपने खेत में बनी एक कुटिया, जिसपे हम लोग एक झोपड़ी थी, जो क्योंकि हम लोग निम्न परिवार से आते हैं, उस झोपड़ी को समाजवादी कुटिया का नाम देके हमने उन बच्चों को उनके बच्चों को, उनके परिवार वालों को आमंत्रित किया कि कल से मैं अपना जो चीज़ें मैं गाँव में बल्टे के माध्यम से घूम के देता हूँ, इसको मैं यहीं पर बैठ के लोगों को वितरित करूँगा। तो अगले दिन से उन लोगों ने यहाँ पे समाजवादी कुटिया पे धीरे धीरे आना शुरू कर दिया। मैं यहाँ पे दूध, बिस्कुट, फल, जो भी चीज़ें होती थी उस समय मैं अवेलेबल कराना शुरू कर दिया लोगों को, और धीरे धीरे यह कारवां बढ़ता गया। इस तरह बढ़ता गया कि माननीय श्री अखिलेश यादव जी फ़ोन करके बधाई दिए हैं हम लोगों को, बच्चों से वीडियो कॉलिंग के माध्यम से बात किए हैं। कहीं ना कहीं उनका प्रेम आशीर्वाद जो इस तरह से बढ़ता गया, और मैं एक कार्यकर्ता हूँ समाजवादी पार्टी का, इसलिए मैंने इस तरह का मेरा काम है कि समाज को, सभी पंक्ति में बैठे गरीब असहाय लोगों की मदद करना ही सच्चा समाजवाद है। और मैं अपने कार्य को इस तरह प्रमुखता से मैं आज तक कर रहा हूँ। आज लगभग मार्च 2020 से यह कार्य मैं कर रहा हूँ। बच्चों को निःशुल्क दूध, बिस्कुट, फल, जो भी चीज़ें होती है, निःशुल्क शिक्षा के साथ कापी, किताब, पेन, सारी चीज़ें समाजवादी कुटिया से यहाँ उनको अवेलेबल कराया जाता है। बहुत साधारण और बहुत सरल रहन सहन है, और जैसे बड़े बड़े स्कूलों में जाते हैं बच्चे, पढ़ते लिखते हैं, लेकिन उससे कई ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ इस कुटिया में बच्चों को मिलती है। बुक्स से लेकर इनके कपड़े और इन्हें खाने पीने की जो सारी व्यवस्था है, सारी चीज़ें दी जाती है। अब आप देखेंगे प्रेयर के बाद तमाम बच्चे यहाँ अपनी अपनी सीट पर बैठ गए हैं और यहाँ वो बैठकर पढ़ते हैं। जो ब्लैक बोर्ड आप देखेंगे उस तरफ, ब्लैक बोर्ड में यहाँ पर मास्टर जी लिख कर इन्हें पढ़ाते हैं बाकायदा और समझाते हैं इनके सब्जेक्ट्स को लेकर। थोड़ा बातचीत करने की कोशिश करेंगे बच्चों से कि उन्हें कैसा लगता है, क्या पढ़ते हो यहाँ पर, कैसा लगता है? हम लोग को अच्छा लगता है पढ़ने में। डीसी भैया
और अखिलेश भैया मिलकर हम लोग को पढ़ाने की बहुत इच्छा करते हैं। बोलना चाहती हूँ कि यहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई होती है और दूध बिस्कुट मिलता है। आप बताइए कि आपने तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बातचीत भी की है, क्या बोला उन्होंने, आपको कैसा लगता है? उन्होंने वादा किया था कि कुटिया मिलने ज़रूर आएंगे हम लोग। वो हम लोग से वादा किए थे, हम लोग उनका इंतज़ार कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर कैसे पढ़ाई होती है? आप लोग आते हैं, प्रेयर करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? प्रेयर करके हम लोग यहाँ पढ़ने बैठ जाते हैं। तब जो नहीं आता है गुरुजी से पूछ लेते हैं, गुरुजी बताते हैं, फिर हम लोग पढ़ते हैं। मैंने सुना कि ऋषि यादव जो है ये हमारे पढ़ाए हुए छात्र हैं, तो ये जो है कहे कि सर जो है हम लोग मिल करके एक कुटिया का निर्माण कर रहे हैं, समाजवादी कुटिया, और उसमें जो है थोड़ा सहयोग की ज़रूरत है। तो हम उसी दिन से ये संकल्प ले लिया कि 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे जितना भी समय हमारे पास रहेगा, मैं फ्री सेवा यहाँ पर जो है आकर दूंगा और बच्चों को पढ़ाऊंगा। तमाम चीज़ें यहाँ पर मौजूद है, दूध, एप्पल और बिस्किट आप बांटते हैं बच्चों को। सवाल ये मन में आता है देखकर लोगों के कि फंड कहाँ से आता है, तो मैं ये आपसे पूछना चाहती हूँ, आप कैसे मैनेज करते हैं? जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं एक समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और हमारे नेताजी आह्वान किए थे अपने कार्यकर्ताओं, जिस कार्यकर्ता की जितनी क्षमता, अपनी क्षमता के अनुरूप लोगों की मदद करें। तो समाजवादियों का दिल बहुत बड़ा होता है। तो अगर हम कहीं ना कहीं एक ऐसे पार्टी से मतलब ताल्लुक़ रखते हैं जो गरीब लोगों की मदद करे, तो लोगों की मदद करना ही सच्चा समाजवाद है। तो सेवा करने के लिए इंसान के पास दिल बड़ा होना चाहिए, पैसे की बहुत वो नहीं होती। अगर आपके पास, आप देखते हैं कि मैं आपको बता दूँ, उस समय का दौर था जब मैं बल्टा लेके गाँव में दूध देता था, तो बहुत बड़े पैसे वाले जो लगते थे, मिलते थे हमसे, वो कहते थे कि अरे ऋषि को दूर रखो। इसलिए कहते थे कि दूर रखो क्योंकि वो कहते थे कि अरे आप तो जाते हो गांव सबसे मिलके आते हो, कोरोना फैला है, सबको लाओगे, फैला दोगे। तो इस तरह की बातें वो भी आज भी मेरे मतलब उस चीज़ का मुझे आज भी बहुत कष्ट रहता है कि कुछ लोगों की। तो इसलिए पैसे बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता है, आपके पास कार्य करने की आपके अंदर का जुनून होना चाहिए, जो लोगों से जितना मदद हो सके करना चाहिए। तो मेरी जितनी क्षमता, अपनी क्षमताओं के अनुरूप और अपने नेताजी के आह्वान से मैं यह मदद कर रहा हूं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय श्री अखिलेश यादव जी के, जिन्होंने बच्चों के लिए सारी व्यवस्था भेजे, कापी किताब बैग सारी चीज़ भेजे, बच्चों से वीडियो कॉलिंग बात किए, यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि मैं बहुत जल्द समाजवादी कुटिया पे बच्चों 2-3 बार जौनपुर आए, लेकिन हमेशा हमको बुला के सम्मान दिए कि अभी अवसर नहीं बन पा रहा है। से यहाँ पर बच्चे जो हैं प्रेयर करते हैं, ये वही जगह है और यहाँ पर मौजूद जितने भी बच्चे हैं ये बैठते हैं, पढ़ते हैं, मास्टर साहब इनके आते हैं, पढ़ाते हैं इनको। और एक चीज़ जो बच्चों को पढ़ाया जाता है वो ये कि कैसे भी परिस्थिति हो, कुछ भी हो, लेकिन साथ नहीं छोड़ना है, यानी कि एकता का प्रतीक यहाँ पर बताया जाता है कि एकता बनाए रखना है। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। कैमरामैन राम त्रिपाठी के साथ अंशिका पाठक।